ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 27 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है। दूसरे पाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग ब्रह्म का ही है। गुहाम प्रविष्टौ, इसको लेकर के पीछे से प्रसंग चलाया है। जो गुफा में, हृदय रूपी गुफा में जो प्रविष्ट है वो कौन है? वो आत्मा और परमात्मा ही है। ये बात यहां पर स्पष्ट की गई है। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानो ही तद्दर्शनात्, ये 11वें सूत्र में कहा है। और विशेषणाच्च, इस 12वें सूत्र से भी उसी बात को पुष्ट किया है, सिद्ध किया है। अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के अनेक नामों को लेकर के चर्चा हुई है। पहले पाद के 20वें सूत्र में एक आया है परमात्मा के नाम को लेकर के, अंतः तद्धर्मोपदेशात्। परमात्मा का एक नाम अंतः भी है। अंदर रहने वाले को अंतः कहते हैं। तो अंतः शब्द ब्रह्म का ही है, क्योंकि अंतः शब्द से ब्रह्म के ही गुणों का वर्णन वहां किया गया है। ये पहले पाद के 20वें सूत्र में कहा गया है। अब यहाँ इस दूसरे पाद में 13वें सूत्र में भी अंतरा शब्द को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले भूमिका को देखते हैं। हृद गुहाम प्रविष्टौ, हृद गुहाम प्रविष्टौ परमात्मा जीवात्मानौ स्तः इति तु उक्तम। हृदय रूपी गुफा में विराजमान कौन है? वो परमात्मा और जीवात्मा, ये दोनों हैं। इति तु उक्तम, ये तो बता दिया है। किंतु यो हृदय स्थानात् भिन्नांगेषु सन अपि तद अंतर प्रतिपाद्यते स कः इति उच्यते। हृदय रूपी गुफा में आत्मा परमात्मा विराजमान होते हैं, ये बात तो कही है। लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं। यो हृदय स्थानात् भिन्नांगेषु, हृदय स्थान से भी भिन्न अलग अलग अंगों में, सन अपि रहता हुआ भी, तद अंतरा उससे भिन्न है, इसका प्रतिपाद्यते वर्णन किया जाता है। तो जो उन अंगों में अलग अलग अंगों में रहता हुआ भी उन अंगों से अलग है, ऐसा जो वर्णन किया गया है, स कः, वो कौन है? इति अत्र उच्यते, इसका समाधान यहां अगले सूत्र में किया जा रहा है। सूत्र है, अच्छा भूमिका तो आपको समझ में आ गई होगी सभी को। अब कह रहे हैं अंतर उपपत्ते है। अंतरः, यह प्रथमांत शब्द है। अंतरः विसर्ग है, वो संधि के कारण से विसर्ग हट गया है। अंतरः उपपत्ते, अंतरः का अर्थ है भिन्न। आप में उनमें क्या अंतर है? हिंदी में भी बोलते हैं ना आप लोग। हिंदी में भी अंतर शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग, वो संस्कृत से ही आया है। आप क्यों लड़ रहे हो? आप में और उसमें क्या अंतर है? दोनों लड़ रहे हो, कम से कम एक तो ना लड़े, तभी तो अंतर होगा। आप में और उसमें अंतर क्या है? अंतर का मतलब भिन्नता।
पृथकत्व, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हो, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों एक जैसे हो गए। अंतर होना चाहिए, ऐसा आप लोग में बोलते हैं, तो वही अंतर शब्द है यहाँ पर। अंतर अर्थात भिन्न। हृदय में आत्मा परमात्मा रहते हैं, अर्थात हृदय में परमात्मा रहता है। हृदय से भिन्न और भी बहुत अंग है शरीर के अंदर, उन अंगों में भी रहता हुआ उन अंगों से वो अलग है, वो भी भिन्न है, वो ही नहीं है। ये अब प्रतिपादन कर रहे हैं, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। सूत्र है अंतरः उपपत्ते। अंतरः बृहदारण्यकोपनिषदि पठ्यते। बृहदारण्यक उपनिषद में ये पाठ आता है। क्या आता है? यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम। एक बहुत लंबा व्यापक प्रकरण आया है वहाँ पर। बृहदारण्यक में एक लंबा प्रकरण आया है, बहुत सारी वस्तुओं को ध्यान में रख करके बात कही गई वहाँ पर, और रोचक प्रसंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या आता है जी? तो कहा यह प्राणे तिष्ठन, ये जो प्राण है जिसके कारण हम जीते हैं, ये कौन है? ये प्राण जिसके कारण हम जी रहे हैं, वही प्राण है। ये प्राण के बिना हमारे जीवन नहीं है। ये जो जीवन है जिसको आप कहते हैं जीवन, लाइफ, ये प्राणों के कारण से है। तो यह जो प्राणे तिष्ठन, प्राण में रहता हुआ, प्राणात अंतरः, और प्राण से वो अंतर है अर्थात भिन्न है। यम प्राणो न वेद, आश्चर्य की बात है, प्राण में वो रहता है लेकिन प्राण ही उसको नहीं जानता है। यम प्राणो न वेद, जिसको प्राण न वेद, नहीं जानता है। यस्य प्राण शरीरम, और जिसके लिए प्राण स्वयं शरीर बना हुआ है। समझ में आ रहा है जी सभी को? प्राण में वो रहता है तो प्राण मानो उसके लिए एक प्रकार से शरीर हो गया। आपको मैं दूसरे ढंग से स्पष्ट करता हूं। इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है? परमात्मा के लिए शरीर है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म जो है इस पूरे ब्रह्मांड में रहता है, ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है, तो ब्रह्मांड उसके लिए शरीर हो गया। यानी ब्रह्मांड ही शरीर हो गया ब्रह्म के लिए, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरी शयाद पुरुषा, पुरुष सूक्त में व्यापक रूप से बोला गया है यहाँ पर, ऋग्वेद और यजुर्वेद में। तो परमात्मा जिसमें रहता है वही उसका शरीर बन गया। कौन कहता है परमात्मा शरीर में नहीं रहता है? परमात्मा शरीर में रहता है। कौन कहता है परमात्मा का शरीर नहीं होता है? परमात्मा का शरीर होता है ना, पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है, यह प्राणे तिष्ठन प्राणादंतरा, जो प्राण में रहता हुआ प्राण से अलग है। यम प्राणो न वेद, जिसको प्राण नहीं जानता है। और यस्य प्राण शरीरम, और जिसका प्राण स्वयं शरीर बना हुआ है। ये एक वाक्य को समझ लीजिएगा तो सारे वाक्य इसी जैसे होंगे, वस्तु बदल जाएंगे लेकिन वाक्य सेम है, सेम टू सेम है सारे वाक्य। बृहदारण्यक खोल करके भी देख सकते हैं आप, अंबार लगा हुआ है वाक्यों का ऐसा ही। ये लंबा प्रसंग है, बीच में काट करके आगे का प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरा, वाची का मतलब है वाणी। यो वाची ही तिष्ठन, जो वाणी में रहता हुआ, वाचः अंतरा, वाणी से बिल्कुल अलग है। और आश्चर्य की बात है, यम वाग न वेद, जिसको वाणी नहीं जानती है। यस्य वाक् शरीरम, और जिसका वाणी स्वयं शरीर बनी हुई है। जिसका मतलब जो उस वाणी में रहने वाला है वो है जिसका,
जिसका वाणी स्वयं शरीर बनी हुई है, पर वो वाणी नहीं जानती है वो कौन है। फिर आगे कहा जा रहा है, यह श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत्रादंतरा, जो श्रोत्र में, कर्ण में, कर्णेंद्रिय में तिष्ठन रहता हुआ और श्रोत्रादंतरा उस कर्णेंद्रिय से बिल्कुल अलग है, और जिसको वो श्रोत्र नहीं जानता और वो श्रोत्र स्वयं उसका शरीर बना हुआ है, ऐसे सबके साथ लगाना है। फिर आगे कहा जा रहा है, हाँ एक पंक्ति छूट गई है यहां पर, यह चक्षुषी तिष्ठन चक्षुषो अंतरो यम चक्षुर न वेदा यस्य चक्षु शरीरम। आप में से कोई माइक बंद करके नहीं रखा है? जैसे जुड़ते हैं ना, उसी समय अपना माइक बंद करके रखना चाहिए, और किसी कारण से बीच में माइक ऑन हो जाता है, यंत्र है ना, कई बार आपको भी पता नहीं लगता आपने ऑन किया है, अथवा जैसा भी कारण हो, आपका जो माइक है वो जब ऑन होता है तो व्यवधान उत्पन्न होता है, वहाँ की आवाज़ें आती हैं, कोई साउंड कुछ ना कुछ वहाँ से आता है। तो आपको सतत देखते रहना चाहिए बीच में कि मेरा माइक ऑन तो नहीं हो रहा है। अलर्ट रहने से आपको पता लगेगा, आप अलर्ट नहीं रहते जी। तो कहा जा रहा है, यह चक्षुषी तिष्ठन, जो चक्षु नेत्र में तिष्ठन रहता हुआ, चक्षुषो अंतरा वो नेत्र से, चक्षु से वो बिल्कुल अलग है। यम चक्षु न वेदा, जिसको आंख नहीं जान सकती, यस्य चक्षु शरीरम, और जिसका, या यूं कहिए जिसके लिए चक्षु आंख स्वयं शरीर बना हुआ है। फिर उसके बाद श्रोत्र का आया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। यो मनसी तिष्ठन मनसो अंतरा, और तो और जो मन के अंदर रहता है, और मन के अंदर रहता है लेकिन मन से बिल्कुल अलग है, जिसको मन बिल्कुल नहीं जान सकता, और जो मन जिसके लिए शरीर बना हुआ है। अगली बात, यह त्वची तिष्ठन, जो त्वचा, चमड़ी, त्वचा में रहता हुआ, त्वचो अंतरा उस त्वचा से बिल्कुल अलग है, और त्वचा उसको जानती नहीं है, त्वचा स्वयं उसके लिए शरीर बना हुआ है। और तो और यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, जो विज्ञान में रहता है। कौन सा विज्ञान? हमारा जो विज्ञान है, हमारे पास जो भी जानकारी है, हमारे पास भी तो विज्ञान है ना, समझ है, समझ कहो, विज्ञान कहो, विवेक कहो, जो भी आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है। तो जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से बिल्कुल अलग है, विज्ञान उसको बिल्कुल नहीं जान सकता, और विज्ञान स्वयं उसके लिए शरीर बना हुआ है। और क्या कहूं मैं, यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतरा, जो वीर्य में रहता है, जो वीर्य के अंदर भी रहता है, और वीर्य के अंदर रहता है लेकिन वीर्य से बिल्कुल अलग है, और जिसको वीर्य नहीं जान सकता, और जिसके लिए वीर्य स्वयं शरीर बना हुआ है। ऐसा एक बहुत लंबा प्रसंग वहां पर आया है। अब भाष्यकार कह रहे हैं, प्राणः चक्षु आदिषु अंगेषु वर्तमान सन अपि, प्राण चक्षु जितने भी यहाँ पर गिनाए गए हैं वो सब के सब, आदि से वो सब के सब ले लेना, प्राण चक्षु आदि अंगों में वर्तमान सन रहता हुआ भी, तेभ्य अंतरा उन सब से अलग है, या ऐसा निगद्यते, ऐसा ये जो जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए जो कहा जा रहा है,
या एषा निगद्यते, वह यह जिसके बारे में निगद्यते कथन किया जा रहा है, वो कौन है? सो अपि परमात्मा विज्ञेय, जिसके लिए सारा कथन चल रहा है, क्या समझते हैं आप उसको? वो परमात्मा है, ऐसा विज्ञेय जानना चाहिए। क्यों परमात्मा जानना चाहिए जी? कुतः, क्यों जानूं मैं उसको परमात्मा? तो कहते हैं उपपत्ते है। उपपत्ते को खोला है उपपन्नत्वाद, सिद्ध होने से। उपपत्ति का मतलब है उपपन्नत्वाद, उपपन्नत्वाद करते सिद्ध होने से। कैसे? युक्तिता इत्यर्था, युक्ति से, प्रमाण से सिद्ध होता है। युक्ति से, प्रमाण से सिद्ध होता है। ये तो ही क्योंकि जीवस्तु अणु, जीवात्मा तो बहुत अणु है, अर्थात परिच्छिन्न है, अर्थात एक देशवर्ती है। अणु कहो, परिच्छिन्न कहो और एक देशवर्ती कहो, एक ही बात है। अर्थात बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसको परिच्छिन्न कहते हैं, इसलिए उसको एक देशवर्ती, एक देश में रहने वाला कहा जाता है। तो एक देश में रहने वाला कहो या परिच्छिन्न कहो या अणु कहो, इन सब का एक ही तात्पर्य है। न तो विभु, और वो जो जीव है वो विभु तो हो नहीं सकता, अर्थात उस विभु को बोला है सर्वदेशवर्ती, न, वो सभी स्थानों में रहने वाला नहीं है। क्यों जीव ऐसा नहीं है जी? तो कहा उक्तम ही, शास्त्र में कहा ही है उसको, अंगुष्ठ मात्रा, बस वो इतने बड़े शरीर में अंगूठे के बराबर है, अर्थात सूक्ष्म है, अंगुष्ठ मात्रा। पुरुष है वो, अंतरात्मा, शरीर के अंदर रहने वाला है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, हमेशा, जब वो, हमेशा का मतलब है हर सृष्टि में, हर समय, हृदय सन्निविष्टा, मनुष्यों के हृदयों के अंदर ही वो रहता है। सतो हृदय स्थाने एव तिष्ठति, वो हृदय स्थान में ही रहता है। नहीं हृदय इव हृदयाद अन्यत्रपि तिष्ठति, जैसे हृदय इव, हृदय में जैसे रहता है उसी के समान हृदयाद अन्यत्रपि न तिष्ठति, हृदय से भिन्न स्थानों में नहीं रह सकता वो। तस्य सामर्थ्य अभावात्, क्यों? उसका सामर्थ्य ना होने से, हर जगह रहे ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो हृदय में ही रहता है। कौन है वो? जीव है। परंतु परमात्मा तो सर्वेषु अंगेषु वर्तते, परमात्मा तो सभी अंगों में रहता है। तस्य विभुत्व सामर्थ्यात्, क्योंकि वो विभु सामर्थ्य वाला होने से। तत्र अंगेषु वर्तमान सन तेभ्यो अंतरो अपि, ते कहते हैं तत्र अंगेषु वर्तमान सन, उन अंगों में रहता हुआ भी, तेभ्य अंतरा, उन सारे अंगों से बिल्कुल अलग है। और इतना ही नहीं है, अपि, और भी है, तेभ्य बहिरपि, उन अंगों से बाहर भी रहता है। क्यों? स्वरूपतः तिष्ठति, अपने व्यापक स्वरूप से ही तो रहता है। जब उनके अंदर रहता है तो उनसे बाहर भी अपने स्वरूप से ही रहता है, अर्थात अपने व्यापक स्वरूप से ही रहता है, इसलिए तो व्यापक कहते हैं। तो स्वरूपतः तिष्ठति का मतलब है अपने व्यापक स्वरूप से बाहर भी रहता है। जैसे सभी अंगों के अंदर रहता है तो उन अंगों से बाहर भी अपने ही स्वरूप से रहता है, अर्थात अपने व्यापक स्वरूप से रहता है। अतः यो अंतरा उपदिश्यते, इसलिए जो शास्त्र में जो अंतरा शब्द से उपदेश किया जाता है, स परमात्मा मंतव्या, उसको परमात्मा समझ लेना चाहिए। सूत्र का भाष्य पूरा हो गया जी। अब इसके आगे जो है कुछ और बातें कही जाएंगी। सूत्र का अभिप्राय सब कुछ समझ में आ गया जी। परमात्मा का एक नाम आया है अंतरा, अंतरा शब्द का अर्थ है भिन्न, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं। और ये जो पीछे पहले पाद में 20वां सूत्र आया है, वहां पर अंतः शब्द आया है। अंतः शब्द का अर्थ है अंदर, बीच में रहने वाला। तो वहां अंतः शब्द का अर्थ है अंदर रहने वाला है, और यह अंतरा शब्द का अर्थ है
उनसे अलग है वो, ये बता, अलग अर्थ को बता रहा है, पृथक अर्थ को, भिन्न अर्थ को बता रहा है। वह अंत शब्द का अर्थ है अंदर रहने वाला है, या अंतरा शब्द का अर्थ उनसे अलग है, जिसमें वो रह रहा है उनसे अलग है, ये बताना चाहते हैं। ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने जो अर्थ किया है, पहले पाद में जो अंत शब्द आया है और यहाँ जो अंतरा शब्द आया है, दोनों का एक ही अर्थ किया है उन्होंने। अर्थात वहाँ अंदर रहने वाला अर्थ किया है और यहाँ पर भी अंदर रहने वाला अर्थ किया है। अब ये प्रसंग बताने वाले की दृष्टि के ऊपर भी निर्भर करता है। दोनों का एक ही अर्थ बता करके वो जिस दृष्टि से वो बता रहे हैं वो उनकी अपनी दृष्टि है, इनकी अपनी दृष्टि है, लेकिन इनकी अपनी दृष्टि होते हुए भी इन्होंने उनका खंडन किया, बस इतना अंतर है यहाँ पर। दोनों शब्दों का अर्थ आदि शंकराचार्य ने एक ही किया है, क्योंकि उनकी अलग दृष्टि है और वो अलग दृष्टि कोई गलत नहीं है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। पर ब्रह्ममुनि जी क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं अंत शब्द का अर्थ अंदर रहना है और अंतरा शब्द का अर्थ भिन्न है, ये अलग अर्थ को कहता है। और उन्होंने दोनों का एक ही अर्थ किया है, वो गलत है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। अब आइए स्वामी ब्रह्ममुनि जी क्या लिखते हैं उसको थोड़ा आपको समझना है। एक बात सभी को समझना चाहिए, हम लोग धैर्य खो देते हैं अनेक बार। जब हम जो हमारी मान्यता होती है ना, हर किसी का सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। जो त्रैतवाद की मान्यता रखने वाला दूसरी मान्यता को सुनना भी नहीं चाहता, अगर बार बार उसको सुनता है तो उसको इरिटेशन होने लगता है, उसको कष्ट होता है कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और जब त्रैतवादी जब उनका सुनता है ना, उसको भी ऐसा ही लगता है। ये बार बार द्वैतवाद की चर्चा करता है, उसको द्वैतवाद पसंद नहीं आता है, सुनना भी नहीं चाहता है। ऐसे अद्वैतवादी व्यक्ति अद्वैत को ही सुनना चाहता है, बाकियों को नहीं सुनना चाहता है। सुनना बुरा नहीं है, सामने वाला क्या कहता है, सुनना एक बहुत बड़ा गुण है, ये आप सबको समझना चाहिए। क्योंकि आपकी मान्यता के अनुसार वो गलत है, उनकी मान्यता के अनुसार आप गलत है, आपकी मान्यता के अनुसार वो गलत है, उनकी मान्यता के अनुसार आप गलत है। मान्यताएं कुछ भी हो सकती है, पर हम कई बार क्या करते हैं, सुन नहीं पाते। अच्छा, विशेषकर सुनना दो प्रकार से होता है। मान लीजिए मैं त्रैतवाद का वर्णन कर रहा हूं और आप है द्वैतवादी, अर्थात दो वस्तुओं को मानते, मैं तीन वस्तुओं को मानता हूं। मैं त्रैतवाद को बता रहा हूं, आप सुन सकते हैं, एक ये भी क्वालिटी है। और दूसरी बात यह है कि मैं त्रैतवाद का वर्णन कर रहा हूं और द्वैतवाद का खंडन कर रहा हूं, उसको भी आप सुनना चाहिए, आपको सुन सकते हैं, आप सुनना चाहिए। लेकिन नहीं सुनता है तो उसको भी समस्या होती है। और त्रैतवादी जब द्वैतवाद का वर्णन करता है उसको सुन रहा है, उसकी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जब त्रैतवाद का खंडन करता है तो वो सुनना नहीं चाहता, ये भी उसकी गलती है। गलती किसी की भी हो सकती है, द्वैतवादी की भी हो सकती है, अद्वैतवाद की भी हो सकती है, त्रैतवाद की भी हो सकती है। किसी भी वाद को लेकर के अगर कोई चर्चा करे तो सुनना हमारा सामर्थ्य है, सुनना चाहिए। नहीं, गलत बात को क्यों सुनूं, सुनना पड़ता है। आप पति को नहीं सुनते क्या? पत्नी नहीं सुनती पत्नी को? पत्नी जब बोलती रहती है तो पति नहीं सुनता है, या पति जब बोल रहा होता है पत्नी नहीं सुनती है। जब बेटे बच्चे जो बोल रहे होते हैं तो माँ बाप सुनते नहीं क्या?
आपको पता है ये सो, इसको कितने बार मैं बोलता हूँ, ये उठता नहीं है, फिर भी नहीं उठता है, फिर भी हम सहन करते हैं, सुनते ही हैं। वो बोलता है मैं तो ऐसे सोऊंगा, सुनते हैं हम लोग। मानना ना मानना आप स्वतंत्र हैं, मानना ना मानना आप स्वतंत्र है, लेकिन सुन तो सकते हो ना। सामने वाला क्या कह रहा है उसको आपको सुनना चाहिए। तब तो ये बात होगी, मीठा मीठा गड़ब कड़वा कड़वा तू। अगर हमारे अनुकूल बोले तो हम सुनेंगे और प्रतिकूल बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। ये उचित किसी के भी लिए उचित नहीं है। और मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, मैं त्रैतवाद को मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं त्रैतवाद को मानता हूं, लेकिन द्वैतवाद को भी सुनूंगा, अद्वैतवाद को भी सुनूंगा, मुसलमान का भी सुनूंगा, किसी का भी सुन लूंगा मैं। सुनना एक अलग बात है, मानना ना मानना आप स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं। मैं आपको मनवाना नहीं चाहूंगा, आप मेरे को मनवाना चाहोगे तो मैं मानूंगा नहीं। ये हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र इच्छा होती है, लेकिन सुनना जरूर चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, क्यों सुनना चाहिए? जब आपको कई बार लग सकता है जब गलत बात है तो मैं क्यों सुनूं? अरे सुनो ना, क्यों सुनना चाहिए? अगर आप मेरे से पूछो, इसलिए सुनना है आपके अंदर धैर्य रहेगा, आपके अंदर धैर्य आएगा। अच्छी बात को कोई भी सुनता है जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है आपकी? अच्छी बात तो कोई भी सुनता है, बड़ी बात तो है कि गलत बात को भी सुनो और उससे प्रभावित ना हो और उससे आपको गुस्सा ना आए, उससे उसके कारण से आपको द्वेष ना आए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी बोलता, चाहे पति बोलता है पत्नी के सामने या पत्नी बोलती है पति के सामने, कोई भी किसी के सामने बोलते हैं तो बोलने वाले अपने स्तर से बोलेंगे, आपके स्तर के अनुसार नहीं बोलेंगे। हर कोई व्यक्ति वो अपना स्तर, उसका जो भी स्टैंडर्ड है वो अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्तर से तो बोलेगा ना। आप ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि आपके स्तर से बोले वो? क्यों आप उनको कठपुतली बनाना चाहते हैं? सब व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति बोलता अपने स्तर से बोलता, अपने ज्ञान के अनुसार बोलता, अपने कर्मों के अनुसार कर्म करता है, अपने ज्ञान के अनुसार जो भी वो भक्ति उपासना करता है वो अपने ज्ञान के अनुसार ही भक्ति उपासना करेगा, अपने ज्ञान के अनुसार ही कर्म करेगा, अपने ज्ञान के अनुसार ही बोलेगा। अगर सुनने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो याद रखना मेरी बात को, आप 3 काल में भगवान को नहीं पा सकते। आपको अच्छा लगे बुरा लगे। सुनना हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हम सबको एक दूसरे के साथ चलना होता है दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुष्ट को सुनो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो पापी है, दुष्ट है, उसकी बात सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम सब मनुष्य ही तो हैं, हम सब भगवान को पाना चाहते हैं। हम सब जो है अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं, अपनी अविद्या को, चाहे वो द्वैतवादी हो, त्रैतवादी हो या अद्वैतवादी हो, सब अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं, अपनी अविद्या को दूर करना चाहते हैं, सब अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, सुनना चाहिए। एक बात, अगर खंडन करता है तो उस खंडन को भी सुनने का सामर्थ्य रखना चाहिए। आप मानो ना मानो, आप स्वतंत्र हैं। कोई मेरा खंडन करता है तो मेरे को भी सुनना चाहिए। ये सभी के लिए लागू होती है बात।
इसलिए इन बातों में ना पढ़ करके कहने वाला क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयत्न करना है हम सबको। मैंने पहले आपके सामने रखा है, ये सारी बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इसको समझना है। स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने अंतः शब्द का अर्थ अंदर किया है, अंदर रहने वाला किया है, और अंतरा शब्द का अर्थ भिन्न अलग अर्थ किया है। और ये दोनों अपने अपने ढंग से ये सही है, गलत नहीं किया है। अब आदि शंकराचार्य ने अंतः शब्द का अर्थ और अंतरा शब्द दोनों का एक ही अर्थ किया है, और एक ही अर्थ करते हुए वो भी परमात्मा को समझाना चाह रहे हैं। और वो मेरी दृष्टि से अगर देखूं तो वो कोई गलत अर्थ नहीं है, उनका अपनी व्याख्या है, अपनी व्याख्या है। अब यहां पर वो खंडन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतरा शब्द का अर्थ अंदर अर्थ नहीं होता है, ऐसा मान करके कर रहे हैं। यहां जो ब्रह्म मुनि जी जो खंडन कर रहे हैं, अंतर शब्द का अर्थ बीच में अंदर नहीं होता है, अंतरा शब्द का अर्थ भिन्न अर्थ ही होता है, अलग अर्थ ही होता है, ऐसा मान करके स्वामी ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं खंडन। क्योंकि आदि शंकर जो है अंतर का अर्थ भी वही अर्थ कर रहे हैं, अंतर शब्द का जो अर्थ है वैसा ही अर्थ अंतरा शब्द का भी है, और आदि शंकर के उस अर्थ को स्वामी ब्रह्म मुनि जी नहीं मान रहे, इसलिए खंडन कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। और ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये मैं इसका समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पूरा वैदिक वांग्मय नहीं आता है, पूरे शब्द मेरा हृदयंगम नहीं हुआ। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि अंतरा शब्द का अर्थ अंदर नहीं होता है, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, मेरा इतना ज्ञान विज्ञान नहीं है। लेकिन आदि शंकर अंतरा शब्द का अर्थ भी अंदर होता है ये कर रहे हैं। अब एक और हेतु देते हैं ब्रह्म मुनि जी, यदि दोनों का अर्थ एक जैसा ही है तो ये सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा अर्थ करते हैं ब्रह्म मुनि जी। ऐसा अर्थ करते हैं कि यदि अंतः शब्द का और अंतरा शब्द का एक ही अर्थ होता है तो फिर दो सूत्रों की आवश्यकता नहीं, एक ही सूत्र की आवश्यकता रहेगी, अर्थात एक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। ये तर्क भी लागू नहीं होता है, एक अर्थ के लिए भी अनेक सूत्र बनाए जाते हैं, और स्वयं भी ब्रह्म मुनि जी मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते, वो भी मानते हैं। पीछे एक प्रसंग आया था, वहां भी उन्होंने माना है कि यहाँ जो अर्थ किया ऐसा अर्थ आगे भी करेंगे, उसी के अनुसार इस अर्थ को समझ लेना चाहिए, ऐसा अर्थ स्वयं ने किया था। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कहाँ पर आया, देखना पड़ेगा मेरे को। वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को कहाँ पर आया है, पर उन्होंने भी ऐसा माना है, आगे भी ऐसा अर्थ आएगा। खैर कोई बात नहीं, जब मेरे को समझ में याद आए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कहां पर आया है ये ऐसा। हाँ, ये है प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में, प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविध्याद आश्रितत्वाद इह तद योगा। इसमें इस सूत्र के अंतिम पंक्ति से पहले है ये जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम, ये चौथे पाद में भी आ रहा है। जैसे चौथे पाद में 17वें सूत्र में जैसा है वैसा ही यहां समझ लेना चाहिए इसे 31वें सूत्र में। ये जो 31वां सूत्र है जीव मुख्य प्राण लिंगात, जो 31वें सूत्र में जो बात कही है ऐसी बात
इसी अध्याय के चौथे पाद के 17वें सूत्र में भी कहा गया है, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम। उसकी व्याख्या हमने पहले पाद में किया है, वैसा ही समझ लेना चाहिए। यानी एक बात की पुष्टि के लिए एक जगह नहीं अनेक जगहों पर भी आ सकता है, इसलिए उनका जो तर्क है यहाँ पर वो मेरे को कमजोर लग रहा है ब्रह्म मुनि जी का। खैर कोई बात नहीं। तो अब मैंने आपके सामने दो बातें रख दी है जी। अंतः शब्द अंदर अर्थ के लिए आया है ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं, और अंतरा शब्द जो आया है ये भिन्न अर्थ को कहने के लिए आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी, देखिएगा। स्वामी शंकराचार्यो अस्य सूत्रस्य अर्थम, स्वामी शंकराचार्यो, ये मैं 13वां सूत्र का जो पहला अनुच्छेद है वो अंतिम नीचे से पहले अनुच्छेद के नीचे से तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। स्वामी शंकराचार्यो अस्य सूत्रस्य अर्थम। स्वामी शंकराचार्य ने इस 13वें सूत्र का जो अर्थ किया है वो कैसे किया है? अंतः तद धर्मोपदेशात इति सूत्रस्य अर्थम इव चकार। पहले पाद के 20वें सूत्र के अनुसार ही इस सूत्र का अर्थ किया है। अंतः तद धर्मोपदेशात इति सूत्रस्य अर्थम इव, इस सूत्र के अर्थ के अनुसार ही चकारा अर्थात किया। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अपि विद्यते, और दोनों सूत्रों में जो उदाहरण दिए गए हैं अर्थात इस 13वें सूत्र में और उधर पहले पाद के 20वें सूत्र में, उन दोनों सूत्रों में उदाहरण भी एक जैसे किया है उन्होंने। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अपि विद्यते, दोनों स्थलों पर उदाहरणों की समानता भी दिखाया है। तद एतत् पश्यन्तु विद्वांसः, वो जो उन्होंने दोनों सूत्रों के उदाहरण एक जैसा किया है उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं, आप स्वयं विद्वान लोग इसको देख ले, समझ ले, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, पूरा प्रसंग आपको समझ में आ रहा है जी? क्या कहा जा रहा है? सब कुछ स्पष्ट हो रहा है ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आदिशंकर ने क्या अर्थ किया है दोनों प्रसंगों में, उसको उद्धृत कर रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। अंतर उपपत्ते है, ये वर्तमान सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या में, अंतर उपपत्ति सूत्र की व्याख्या में क्या लिखते हैं वो? या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति। ह उवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, या ऐसा जो यह अक्षिणी आंख के अंदर पुरुषो दृश्यते, जो पुरुष दिखाई दे रहा है, ऐसा आत्मा, वो आत्मा है। ये जो हमारी आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है, ऐसा आत्मा इति, वो आत्मा है। इति हा उवाचा, ऐसा शास्त्रकार ने कहा है। और वो कौन है वो पुरुष? एतद् अमृतम, वो अमृत है, अमृत स्वरूप है। अभयम, वो अभय स्वरूप है। एतद् ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देकर के बोला है, परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष। कहते हैं परमेश्वर ही आंख के अंदर रहने वाला पुरुष है। इह उपदिष्टा, इस छांदोग्य उपनिषद में उपदेश किया गया है। कस्मात्, क्यों ऐसा उपदेश किया है? उपपत्ते है, ऐसा ही सिद्ध होने से। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुणजातम, क्योंकि परमेश्वर के ही गुणों का समुदाय इस संदर्भ में सिद्ध होता है। उपपद्यते का मतलब है सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? परमेश्वरे गुणजातम, जो परमेश्वर के अंदर जो गुण जातम का मतलब है गुणों का जो समुदाय है, वो परमेश्वर में ही सिद्ध होता है। यह उपदिश्यमानम, यहाँ जो उपदेश किए जाने वाले जो गुणों का समुदाय है, जो आंख के अंदर जो पुरुष विराजमान होता है वो आत्मा है, और उस आत्मा के जो भी गुणों का उपदेश किया है वो सारे के सारे गुण जो है वो ब्रह्म में ही सिद्ध होता है। ऐसा
शांकर भाष्य में, शंकराचार्य के भाष्य में ये बातें लिखी गई है। अंतः तद धर्मोपदेशात्, ये वेदांत दर्शन का पहला अध्याय है, पहला पाद है और 20वां सूत्र है। ठीक हो गए जी? समझ में आ गए आप सबको? अंत तद धर्मोपदेशात् सूत्र का समझ में आ रहा है आप लोगों? अंत का मतलब है परमात्मा का अंतः नाम है। क्यों? तद धर्मोपदेशात्, तत् का मतलब है उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया होने से, अर्थात उस ब्रह्म के गुणों का उपदेश किया गया। अंत शब्द से जिन गुणों का उपदेश किया है वो गुण परमात्मा में ही सिद्ध होते हैं, इसलिए अंत शब्द ब्रह्म का ही नाम है। क्यों? उसी ब्रह्म के गुणों का उपदेश किया गया वहां पर। ये 20वां सूत्र कहता है पहले पाद का, और उसी के उदाहरण के लिए ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया है। और यहाँ अंत शब्द का मतलब अंदर रहने वाला, जैसे आंख के अंदर जो पुरुष रहता है वो आत्मा है, तो यहाँ अंत शब्द किसके लिए आया जी? अंदर रहने वाला, इस अर्थ को कहने के लिए आया। अब दूसरा अनुच्छेद, अथ य एषो अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। अथ य एषः, जो यह अंतः अक्षिणी, अक्षिणी अंतः, आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, इति श्रूयमान पुरुष परमेश्वर एव, ऐसा जो सुनाई दे रहा है जो पुरुष है, आंख के अंदर रहने वाला जो पुरुष सुनाई दे रहा है वो कौन है? परमेश्वर एव, वो परमेश्वरी है। कुतः? क्यों? तद धर्मोपदेशात्, उसी ब्रह्म के धर्मों का उपदेश, उसी परमात्मा के ब्रह्म के गुणों को उपदेश किया गया होने से। तस्य ही परमेश्वरस्य धर्म यह उपदिष्टा, उसी परमेश्वर के धर्मों को यहाँ उपदेश किया गया है। ये भी शंकराचार्य का भाष्य है। तो पहला जो अनुच्छेद है वो है अंतर उपपत्ति का उदाहरण है, और दूसरा जो अनुच्छेद है ये तद धर्मोपदेशात्, अंतः तद धर्मोपदेशात् सूत्र जो पीछे आया है उसका उपदेश है। तो दोनों में भाष्य उन्होंने एक जैसा किया है और दोनों का अर्थ एक ही किया है, अंतः शब्द का भी और अंतरा शब्द का भी। अब इन दोनों को उद्धृत करके ब्रह्ममुनि जी आगे लिख रहे हैं, उभयत्र सूत्रयो शांकर भाष्ये यद उदाहरणम दत्तम। अत्र उभयत्र, इन दोनों सूत्रों में, अर्थात पहले पाद के 20वें सूत्र में, दूसरे पाद के 13वें सूत्र में, अत्र उभयत्र, इन दोनों सूत्रों में शांकर भाष्ये, शंकराचार्य के द्वारा किया गया भाष्य में, यद उदाहरणम दत्तम, जो उदाहरण दिया गया वहां पर, यश्च हेतु निर्दिष्ट, और जो हेतु के रूप में निर्देश किया है, तयो साम्यम, उन दोनों में समानता है, दोनों उदाहरणों में समानता है और दोनों उदाहरणों के हेतुओं में भी समानता है। निभालयन्तु विपश्चितः, विपश्चिता कहते विद्वान, हे विद्वानों आप ही निभालयन्तु, निभालयन्तु जानो, आप ही जान लो, दोनों उदाहरण एक जैसे हैं और दोनों उदाहरणों के पीछे जो हेतु दिया है वो भी एक जैसे हैं, इसलिए ये विद्वान लोगों तुम लोग आप ही जान लो, मतलब कितना गलत किया है आप ही जान लो, ऐसा ब्रह्म मुनि जी का कहने का अभिप्राय है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी? आप में से किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, अब पूछ सकते हैं आप। हाँ जी शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ इस 13वें सूत्र का भी अर्थ दिया है और पहले अध्याय के 20वें सूत्र का भी अर्थ दिया है, यही अर्थ है ना यहाँ पर? यही बता रहा हूँ, दोनों का जो अर्थ किया है एक जैसा किया है आदि शंकराचार्य ने। अच्छा। यही तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे कि इस सूत्र का क्या अर्थ किया और अगले सूत्र का क्या किया है। नहीं, अंत शब्द देखिए, अंत शब्द का अर्थ है परमात्मा का नाम है, अंत शब्द परमात्मा का नाम है। क्यों परमात्मा का नाम है?
क्योंकि अंत शब्द से वहां जो गुणों का उपदेश किया है वो गुण परमात्मा में घटित होते हैं। पहले वाला सूत्र को आपको समझ लेना चाहिए, उसका अर्थ बता चुके हैं, वो पूरा हो चुका है, वो आपके दिमाग में आना चाहिए ना। उसका अर्थ भी मैंने दोहराया है यहाँ पर, तो आपके मन में आना चाहिए। अंतः तद धर्मोपदेशा सूत्र का अर्थ दोबारा बोल रहा हूँ। आप दोबारा का मतलब है पता नहीं कितने बार बोला, अब एक और बार बोल रहा हूँ। अंतः शब्द परमात्मा का नाम है, ब्रह्म का नाम है। क्यों है? तद धर्मोपदेशा, तद का मतलब है उसी ब्रह्म के धर्मों का अर्थात गुणों का उपदेश वहां पर किया गया होने से। हो गया उस सूत्र का अर्थ? अब समझ में आया उस सूत्र का अर्थ? अब यहां शब्द, यहां सूत्र है अंतर उपपत्ति। अब यहां ब्रह्ममुनि ने जो अर्थ किया उसको सामने मत रखना, मैं इसका इस सूत्र का अर्थ भी आदि शंकराचार्य का बता रहा हूं। अंतरा उपपत्ति का मतलब है अंतरा जो है अंदर रहने वाला, ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है, ये अंतरा भी ब्रह्म के लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि अंदर रहने वाला ये धर्म, यहां पर अंदर रहने वाले के धर्म जो बताए गए हैं वो ब्रह्म में ही लागू होते हैं, इसलिए अंतरा शब्द भी ब्रह्म के लिए आया है। तो अंतरा शब्द ब्रह्मवाची है, ब्रह्म के लिए आया है। क्यों? उपपत्ति है। उपपत्ति का मतलब सिद्ध होने से। क्या सिद्ध होने से? वहां उस प्रसंग में जो धर्म बताए गए हैं, जो गुण बताए गए हैं, वो ब्रह्म के लिए ही आएंगे, दूसरे के लिए नहीं आ सकते। उसका भी इस सूत्र का अर्थ भी वैसा ही है, उस सूत्र का अर्थ भी वैसा ही। ये आदि शंकर का मतलब है। देखूंगी अभी और। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये जैसे ईश्वर परमात्मा हर जगह हर स्थान पर है और जिसको उसका शरीर भी माना है क्योंकि उस स्थान में है जी। ऐसे जो ईश्वर तो हर जगह है, तो ब्रह्मांड के बाहर भी है, तो ब्रह्मांड क्या हुआ? ब्रह्मांड क्या हुआ? हाँ, मतलब जैसे कि इंद्रियों के अंदर है, उसके बाद तो इंद्रियों को शरीर माना ना ईश्वर का। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से ईश्वर तो जैसे बाहर भी है, ब्रह्मांड उसके अंदर है, तो मैं इसका मतलब समझना चाह रहा हूँ। मतलब ब्रह्मांड के अंदर है तो ब्रह्मांड शरीर हो गए, तो ब्रह्मांड के जो बाहर जो ईश्वर है फिर उसको क्या माना जाएगा? वो शरीर रहित माना जाएगा। शरीर वहां शरीर ही नहीं है, ब्रह्मांड ही नहीं है, तो फिर वहां ईश्वर भी है ना। ब्रह्मांड के ना होते हुए भी ईश्वर है, तो बिना शरीर वाला ईश्वर है, ये माना जाएगा। हाँ जी, तो आगे बढ़ूं जी, सबको समझ में आ रहा है? अब आदि शंकराचार्य ने दोनों सूत्रों का जो भाष्य एक जैसा किया है, हेतु भी एक जैसा किया है, उनमें एक जैसा ही, एक समानता ही ये दिखा रहे हैं अभी ब्रह्ममुनि जी आगे। उदाहरण साम्यम, उदाहरणों में समानता है, दोनों सूत्रों के उदाहरणों में समानता है, ये दर्शाना चाह रहे हैं। यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आदि शंकराचार्य ने ये जो अंतर उपपत्ति जो 13वां सूत्र है, इस सूत्र के भाष्य में जो उन्होंने लिखा, या एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा उदाहरण दिया है इस सूत्र में। फिर दूसरा है यह एशो अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये उदाहरण दिया है पहले पाद के 20वें सूत्र में, यहाँ लिखा भी है अंतस्तत् धर्मोपदेशात् सूत्रे। तो अत्र उभयत्र उदाहरणयो, इन दो उदाहरणों में सर्वम समानम, सारी बातें समान है। भेदस्तु केवलम इयान एव, भेद तो केवल इतना ही है, यद उत्तरस्मिन उदाहरणे अंत शब्दो विद्यते। दो उदाहरणों को देखिएगा, पहले दिया है यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, और दूसरा उदाहरण दिया है यह एशो अंत अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। तो भेद क्या है दोनों में, इन दो उदाहरणों में? बस केवल भेद इतना मात्र है, भेदस्तु केवलम इयान एव, भेद तो केवल इतना ही है, यद
उत्तरस्मिन् उदाहरणे, बाद वाले उदाहरण में अंत शब्द विद्यमान है। पूर्वस्मिन् उदाहरणे अंत शब्दो न विद्यते, पूर्व वाले उदाहरण में अंत शब्द नहीं है। परंतु गुप्तस्तु सा अंत शब्दो अस्ति एव, लेकिन गुप्त रूप में तो अंदर है ही है, भले ही वहां शब्द आया नहीं है, लेकिन गुप्त रूप में तो वह अंत शब्द विद्यमान ही है। क्यों? ये तो ही उभयत्र उदाहरणयोः अर्थ वैशिष्ट्यम नास्ति, क्योंकि दोनों उदाहरणों में कोई अलग अर्थ नहीं है। पहले वाले अर्थ में भी, पहले वाले वाक्य में भी वही अर्थ निकल रहा है, दूसरे वाले वाक्य में भी वही अर्थ निकल रहा है। यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते वाला जो उदाहरण है, जो इस आंख के अंदर पुरुष दिखाई देता, वहां अंत शब्द नहीं है, लेकिन अंदर ही अर्थ ही आएगा वहां पर। ये जो आंख के अंदर पुरुष विद्यमान है, ऐसे ही अर्थ करोगे आप। और यहाँ पर यह एषो अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इसका भी अर्थ वैसा ही करोगे। बस केवल एक उदाहरण में अंत शब्द है, एक उदाहरण में अंत शब्द नहीं है। नहीं है जो अंत शब्द, उसका भी वैसा ही अर्थ निकलता है, और जहाँ अंत शब्द आया है वहाँ पर भी वैसा ही अर्थ निकलता है। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? ये तो उदाहरण को लेकर के बताया। अब हेतु साम्यम, दोनों का, दोनों सूत्रों में भी हेतु जो दिया है वो भी समान हेतु है। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुणजातम इह उपदिश्यमानम, ये जो अंतर उपपत्ति जो सूत्र है, इस सूत्र में जो हेतु दिया है वो है उपपत्ति रूपी हेतु। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुणजातम इह उपदिश्यमानम, ये आदिशंकर का भाष्य को दिया यहाँ पर। उपपद्यते का अर्थ है सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? इह उपदिश्यमानम गुणजातम, यहाँ इस प्रसंग में उपदेश किए जाने वाले गुणों का जो समुदाय है वो परमेश्वर में ही उपपद्यते सिद्ध होता है। ये हेतु है उनका। अब अंतस्तत् धर्मोपदेशास्तु सूत्र में जो हेतु है वो आगे बता रहे हैं। परमेश्वर से धर्म यो उपदिष्टा, परमेश्वर के धर्म जो है यहाँ पर उपदेश किया गया है, इसलिए अंत शब्द परमात्मावाची है। ये हेतु है। अत्र उभयत्र हेतु गुणजातम धर्म इह उपदिश्यमानम इह उपदिष्टा कथने हेतु निर्देश भेदो नास्ति। दोनों सूत्रों का जो हेतु है, इन दोनों हेतुओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों हेतुओं में भी समानता है। अत्र उभयत्र हेतु, इन दोनों सूत्रों के जो हेतु दिए गए हैं वो क्या हेतु दिए गए हैं? गुणजातम धर्मा, गुणजातम कहकर के जो बोला है एक हेतु में, वो गुणजातम क्या है? गुणजातम का मतलब गुणों का समुदाय, वो धर्म कहलाते हैं। और यह उपदिश्यमानम, यह उपदिष्टा कथने, यहाँ उपदेश किया गया वो क्या है? यहाँ उपदेश किए गए वो भी तो धर्म होंगे। इति कथने, ऐसे कथन मात्र से हेतु निर्देश में भेदो नास्ति, कोई भेद नहीं है। मतलब दोनों का हेतु समान है और दोनों सूत्रों का उदाहरण समान है। दोनों सूत्रों का उदाहरण भी एक जैसे हैं और दोनों सूत्रों का हेतु भी एक जैसा ही है। ये यहां तक हमने समझने का प्रयत्न किया है। सबको स्पष्ट हो गया जी? अब जो आपने अभी तक पढ़ा है इसको बैठ करके अच्छी तरह समझ के आना, यानी पहले पाद के 20वें सूत्र को भी अच्छी तरह पढ़ करके आना और इस सूत्र को भी अच्छी तरह पढ़ करके आना है। बचा हुआ जो प्रसंग है वो हम कल देखेंगे। कल का मतलब है आगे आने वाले पाठ में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। अभी आप में से किसी कुछ पूछना है? प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी। स्वामी दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है कि जो आप पूरे ज्ञानी नहीं है, पढ़ने वाले हैं, कि आर्ट्स ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अनार्ट्स ग्रंथ पढ़ोगे तो उनमें बहुत सारी मिलावट होती है, तो हमारी बुद्धि उनकी विवेचना अलग अलग नहीं कर सकती ठीक चीजों की। तो जो है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं त्रेतवाद की और द्वैतवाद की, तो उनमें आपस में उत्तेजना हो जाती है, कोई गलत भी समझ सकता है कैसे करें।
उस चीज को कैसे करें? वो तो आपको संयम रखना चाहिए। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये भी अनार्ष ग्रंथ है जो हम पढ़ रहे हैं। ये पर ये तो आप पढ़ा रहे हो ना हमें, तो आप विवेचना कर देते हो ये ठीक है, ये गलत है। नहीं, मतलब ये जो ब्रह्ममुनि जी का भाष्य है ये भी अनार्ष है, ये याद रखना। क्योंकि ब्रह्ममुनि जी ऋषि नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी ऋषि नहीं है और उनका जो भी ग्रंथ है वो सब अनार्ष कहलाता है। अच्छा, आर्ष का मतलब होता है ऋषिकृत ग्रंथ को आर्ष ग्रंथ कहते हैं, और जिसने ऋषि ने नहीं लिखा है उसको अनार्ष कहते हैं। और इस अनार्ष को पढ़ने का विधान भी स्वामी दयानंद करते हैं, ये भी याद रखना। वो भी कहते हैं कि इन दर्शनों का भाष्य इन ऋषियों का पढ़ो, और वो लिखते हैं इन ऋषियों का भाष्य नहीं मिलता है तो फिर किसी अच्छे विद्वान का भी पढ़ सकते हैं, पर वो जो अच्छा विद्वान है वो ऋषि नहीं है, इसलिए उसका लिखा हुआ भी अनार्ष ही है। ये समझना, आप सबको समझना है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग केवल आर्ष ग्रंथ ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, अनार्ष ग्रंथ भी पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा अंतर है। आर्ष ग्रंथ पढ़ते का मतलब है ऋषियों के ग्रंथ तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन उन ऋषियों के ग्रंथों की व्याख्या करने वाले जो है वो सारे ऋषि नहीं है, वो सब अनार्ष लोग हैं। तो ऋषियों के ग्रंथों को हम अनार्ष लोगों के द्वारा किए गए भाष्यों को भी पढ़ते हैं, ये आप सबको समझना है। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना। हम सब सारे ऋषियों के किए हुए भाष्यों को नहीं पढ़ते, जितने उपलब्ध है वो तो पढ़ते ही हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ ऋषियों के किए गए भाष्यों को मैं पढ़ता हूँ, और जहाँ ऋषियों के किए हुए भाष्य नहीं मिलते हैं तो अनार्ष लोगों के ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ। और मेरा अपना विवेक है, उसमें से मीठा ग्रहण करूँगा और कड़वा थूक दूंगा। ये मेरा अपना अनुभव है, और आप अपना अनुभव खुद कर लेना। नहीं स्वामी जी, यहाँ तो हम तो आप लोगों से पढ़े, आप विद्वान हो, बता देते हो ये चीज गलत है, ठीक है। अगर हम अपने से पढ़ेंगे तो स्वामी ने लिखा है कि हम गलत धारणा को, गलत चीज को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप गलत चीज को एक्सेप्ट करो, और मैं जो बता रहा हूँ तो मैं भी तो पूरा प्रमाण नहीं हूं ना। मैं भी जो बता रहा हूं मैं भी तो पूरा प्रमाण नहीं हूं ना। ये अलग बात है, हम अपने गुरुओं के अनुसार हम चलते हैं, चलना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, पर ये आंख मीच करके भी नहीं चलना है। हम अपने गुरुओं के अनुसार, गुरु जो भी बताते हैं उन सबको मानते हुए चलना चाहिए, इसका भी निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ गुंजाइश हमें रखना चाहिए कि गुरु गलत भी बता सकता, क्योंकि गुरु पूरा नहीं है, ये ऋषि नहीं है, ये भी लेकर के थोड़ा चलना चाहिए। और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हर बात में आप संशय रख करके चलो, ये भी गलत बात है। हर बात में आप संशय रख करके चलो तो फिर वो गुरु कहाँ हुआ? अब गुरु मान ही नहीं रहे। तो इसलिए तो अधिकांश अच्छी होती है, कोई कोई गलत भी हो सकता है, उसको परीक्षा कोटि में रख लेना, उसको छेड़ना नहीं है, अच्छी बातों को लेकर के चलो। मान लीजिए गुरु ने 10 बातें बताए, 10 में से 8 बातें तो बहुत अच्छी हैं और 2 बातें मान करके चलो वो गलत है। हम लोग बड़ी मूर्खता ये करते हैं, 8 बातों को तो छोड़ बैठते हैं और 2 बातों के पीछे लगे रहते हैं। ये अत्यंत हानिकारक है। अब 2 बात गलत हमको लग रहे हैं ना, उसको गांठ बांध करके बाहर रखो और 8 बातों के अनुसार चलो, तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के चलिएगा। मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। मैं किसी की भी हानि नहीं चाहता हूँ, अपनी भी हानि नहीं चाहता हूँ, दूसरों की भी हानि नहीं चाहता हूँ। किसी की भी अच्छी बात है तो हमको ले लेना चाहिए, और किसी की भी बुरी बात है उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो आर्य समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर वहाँ कोई अच्छी बात हमको लगती है उसको ले लेना चाहिए, और हमारी अपने समाज की बुरी बात है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़े नहीं रखना चाहिए। ये सबको रहना चाहिए। थोड़ा अपने मन को, दिमाग को, बुद्धि को शांत रखना चाहिए,
और धैर्य रखना चाहिए, समझ करके चलना है, जोश में आकर के कभी नहीं चलना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।